Assalamualaikum. Welcome back to my channel. In this video we are going to study lecture number 31, that is combinations. ठीक है, कॉम्बिनेटोरिक्स का हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हमने पहले दो टाइप्स उसमें पढ़ लिए हैं. ठीक है, अभी हमारे पास के कॉम्बिनेशंस हमने पढ़ना है. के कॉम्बिनेशंस में क्या है, के कॉम्बिनेशंस में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो मैटर नहीं करता. ठीक है, और एलिमेंट्स जो है वो रिपीट भी नहीं हो सकते. ये बात आपने याद रखनी है कि कॉम्बिनेशंस में क्या है, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा और उसके अलावा रिपीटिशन भी अलाउड नहीं है हमें. ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि जो के कॉम्बिनेशन है उसको हम सेट नोटेशन में लिख सकते हैं, क्योंकि सेट नोटेशन में भी हमारे पास ऑर्डर मैटर नहीं करता ना. हम चाहे ए बी सी लिखें या बी सी ए लिखें, ठीक है, या फिर सी बी ए लिखें, तो उन तीनों का मतलब एक ही है, उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, चाहे हम उसको जिस तरह भी लिख लें. ठीक है, तीनों मेथड्स हैं वो एक ही चीज़ को बता रहे हैं. सो रिपीटिशन भी अलाउड नहीं है और ऑर्डर भी मैटर नहीं करता. दैट इज़ के कॉम्बिनेशंस. अब हम के कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ते हैं. ये तो यहाँ पे वही बात है कि ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता और रिपीटिशन भी नहीं हो सकते. ये बात आपने याद रखनी है कि सी एन के जो है वो इसको डिनोट करता है. परमुटेशंस में क्या था, पी एन के था. कॉम्बिनेशंस में क्या है, सी एन के है. ठीक है, डिफरेंसेस आपने याद रखने हैं सबके. के कॉम्बिनेशन को हम एन सी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फिर एन के की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ठीक है, ये भी आपने याद रखना है. इसके अलावा रिमार्क्स में है कि सेट ऑफ एन एलिमेंट्स रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट इज़ नॉट अलाउड. रिपीटिशन अलाउड नहीं है, इसलिए के मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू एन. के या तो एन से लेस देन होगा या फिर एन के इक्वल होगा. ठीक है, और ये वाली जो बात है, ये जो यहाँ पे इन्होंने दी हुई है, ठीक है, कि के इज़ लेस देन और इक्वल टू एन, तो ये परमुटेशंस में भी था. क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी रिपीटिशंस अलाउड नहीं थी. तो जब रिपीटिशंस अलाउड नहीं है, इट मीन्स के जो है वो एन से एक्सीड नहीं कर सकता, या तो उससे छोटा रहेगा या फिर उसके इक्वल रहेगा. ये बात याद रखनी है. ठीक है, अच्छा एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं. एक्स में ए बी सी है, ठीक है, और कह रही हैं टू कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री एलिमेंट्स ऑफ एक्स आर. अब दो का कॉम्बिनेशन, ए बी सी में से हमने टू का कॉम्बिनेशन बनाना है. ठीक है, इन थ्री एलिमेंट्स में से. तो क्या आ जाएगा, ए बी ए सी बी सी एंड इस तरह से हमारे पास क्या बन गया, C3 2 3 बन गया. ठीक है, अच्छा उस तरह से आप कह रहे हैं ए बी सी डी ई का हमने क्या बनाना है, थ्री कॉम्बिनेशन बनाने हैं इन 5 एलिमेंट्स से. मतलब हमने C5 3 फाइंड करना है. कितने हैं टोटल एलिमेंट्स, हमारे पास 5 है और कॉम्बिनेशंस हमने कितने कितने के बनाने हैं, 3 के बनाने हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी सी ए बी डी ए बी ई. ठीक है, ए सी डी ए सी ई, इस तरह से सारे के सारे जब बना लेंगे तो काउंट करके हमारे पास C5 3 10 आएगा. आप कह रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. अच्छा, ये तो छोटे छोटे सेट्स हैं, तो इसको हम सिंपली इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास आगे कॉम्प्लिकेटेड सेट्स आ सकते हैं जिसको हम विदाउट फार्मूला सॉल्व नहीं कर सकते. तो अभी आगे हम इसका फार्मूला देखेंगे. सो लेट्स कंटिन्यू. अब हमारे पास एक और एग्जांपल है, उसमें ए बी सी डी का सेट दिया हुआ है, मतलब 4 एलिमेंट्स हमारे पास. कॉम्बिनेशन हमने कितने बनाने हैं, 3 के बनाने हैं. ठीक है, अब ये वाला जो कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं, इसमें रिपीटिशन भी अलाउड नहीं है और इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता. ठीक है, मतलब अगर हम इस ए बी सी को बी सी ए या सी बी ए लिख लें तो भी डजेंट मैटर, और ए बी डी को हम अगर आगे पीछे कर लें तो इट डजेंट मैटर. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए बी सी डी है, ए बी सी ए बी डी ए सी डी एंड बी सी डी. हमारे पास कितने बन गए कॉम्बिनेशंस, 4 कॉम्बिनेशंस बन गए. अब इसकी परमुटेशंस देखें. इसकी परमुटेशंस आती हैं टोटल 24. परमुटेशन का फार्मूला हमारे पास ये देखें, ए बी सी ए सी बी वही चीज़ है. ए बी सी को ए सी बी लिखा हुआ है, फिर उसको बी ए सी किया हुआ है, फिर उसको बी सी ए किया हुआ है. मतलब क्यों, क्योंकि परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है. ठीक है, तो ऑर्डर मैटर करता है तो सारे जो इसके ए बी सी से भी जितने ऑर्डर्स बनते हैं वो भी लिखने होंगे, ए बी डी के भी जितने ऑर्डर बनते हैं वो सारे के सारे ऑर्डर लिखेंगे. तो परमुटेशन का फार्मूला जब हम अप्लाई करेंगे P4 3, परमुटेशन का फार्मूला क्या था, जो फार्मूला हमने पढ़ा था पीछे, ठीक है, वो वाला फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करना है. और उसको जब आप अप्लाई कर दोगे तो आपके पास 24 आ जाएगा. फार्मूला देख लें जो यहाँ पे अप्लाई हुआ है, वो है n फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय n माइनस k फैक्टोरियल. ठीक है, ये परमुटेशन में जब आप अप्लाई करेंगे ना तो ये हो जाएगा
4 3 है तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये देखें पहले ये वाला फार्मूला हमने लिख लिया, ये परमुटेशंस का फार्मूला है, ठीक है। परमुटेशन का फार्मूला n फैक्टोरियल ओवर n माइनस k फैक्टोरियल, उसमें हम नंबर्स पुट कर देंगे तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 24 आंसर आएगा, ठीक है। और इन सेट्स को भी अगर आप गिन लें तो ये भी टोटल 24 बनते हैं। तो अब हमारे पास रिपीटेशंस किस किस की हो रही है, ये देखिए 3 एलिमेंट्स हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई क्या कर दिया, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 फैक्टोरियल से, या फिर 24 को हमने ओपन करके 4 इंटू 6 लिख लिया और फिर उस 6 को इन्होंने 3 फैक्टोरियल में चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखें क्लियरली 4 3 इस स्टेप को छोड़ देंगे, ये आपको वैसे ही कंफ्यूज करेगा, सही है। यहाँ पे देखें P43 24 हो गया, तो P43 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि उसको C43 कर दें और उसको हम 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों मल्टीप्लाई करें 3 फैक्टोरियल से, क्योंकि ये 3 के जो ऑर्डर्स है ना यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं और हमें रिपीटेशंस नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम उसको k फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारा फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। Pnk इज इक्वल टू Cnk इंटू k फैक्टोरियल। Pnk क्या हो गया, वही Cnk k फैक्ट, अब हमें Cnk चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे Pnk ओवर k फैक्टोरियल, Pnk किसके इक्वल है, Pnk इस फार्मूला के इक्वल है, ठीक है। तो हम यही वाला फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं n फैक्टोरियल ओवर n माइनस k फैक्टोरियल, और साथ में ये वाला k फैक्टोरियल आ जाएगा, तो हमारे पास Cnk का फार्मूला बन जाएगा। ये फार्मूला जो है ये इम्पॉर्टेंट है और ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये फार्मूला आप लोगों ने ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब कंप्यूट करते हैं ज़रा, थोड़े से एग्जांपल्स करते हैं। कंप्यूट C9 6 करना है, ठीक है। तो फार्मूला मैंने वैल्यूज़ पुट कर रहे, ठीक है। ये n है, ये k है, ठीक है। तो ये देखें n फैक्टोरियल और n माइनस k फैक्टोरियल, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दें 9, और जहाँ पे k है फार्मूला में वहाँ पे k की वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 84। इसको सिंपली कैलकुलेटर से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करना है, पहले 9 फैक्टोरियल है, ठीक है, उसके डिवाइड में 9 माइनस 6 है, तो क्या रह गया यहाँ पे, ये रह गया 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें फैक्टोरियल्स के हिसाब से, उससे जो आंसर आए, और 9 का फैक्टोरियल भी ओपन कर लें, 9 के फैक्टोरियल से जो नंबर आए वो लिख लें, डिवाइड का साइन लगाएं, 3 इंटू 6 फैक्टोरियल से जो नंबर आ जाए उस नंबर को लिख लें और फिर उन दोनों को डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, 84 आ जाएगा। इसको एक दफ़ा ट्राई कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम फिर समझ नहीं आता कि इसको कैसे करना और मिस्टेक्स हो जाती हैं। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट्स हैं और ये आप लोगों ने याद रखने, MCQs में आ सकते हैं। वैसे तो अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसको आप सिर्फ ये जो गिवन फार्मूला है ना हमारे पास, ये वाला, इससे सॉल्व हो सकता है, लेकिन इन केस MCQs आ गए तो उसमें आपको ये याद होना चाहिए कि Cn0 इज इक्वल्स टू 1, Nn इज इक्वल्स टू 1, N1 इज इक्वल्स टू N, N2 इज इक्वल्स टू N इंटू N माइनस 1 और 2, ठीक है। ये फार्मूला याद रखने आपने MCQs के लिए। अच्छा, आप कह रहे हैं स्टूडेंट इज़ टू आंसर एक्सरसाइज, स्टार्ट करते हैं। 8 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस, कितने आंसर करने हैं उसने, 8 क्वेश्चन आंसर करने हैं, कितने में से, 10 में से, ठीक है। तो 10 उसका टोटल क्वेश्चन है और 8 उसकी चॉइसेस हैं। अब कह रहे हैं फाइंड द नंबर m ऑफ वेज द स्टूडेंट कैन चूज़ द 8 क्वेश्चन। आप बताएं कि 8 क्वेश्चन स्टूडेंट कैसे चूज़ कर सकता है, कितने वेज है उसके पास। अब देखें यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब उसके पास 10 क्वेश्चन है, तो चाहे वो पहले 1 क्वेश्चन करे और फिर 8 वाला करे और फिर 4 वाला करे, तो वो मैटर नहीं करता, लेकिन रिपीटिशन नहीं हो सकती। 1 वाला क्वेश्चन वो दोबारा से नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपने, वैसे तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी लगते हैं जब हम इसको देखते हैं, लेकिन करते हुए फिर जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो सोचना पड़ता है कि यहाँ पे के परमुटेशंस है या के कॉम्बिनेशन का फार्मूला होगा, तो इसलिए ज़रा क्वेश्चन को गौर से पढ़ के उसको समझना है पहले, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन वो पहले कर सकता है, लेकिन रिपीटिशन वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हमारे पास ए के लिए आ जाएगा C10 8, और C10 8 को अगर आप फार्मूला में पुट करेंगे तो 45 फेज आएंगे। ये आपका काम है, ये आपने करना है, ठीक है। फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये n है एंड दिस इज़ k, ओके। अच्छा
आप कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ वेज द स्टूडेंट कैन चूज 8 क्वेश्चन इफ़ द फर्स्ट 3 क्वेश्चन आर कंपल्सरी। अब यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि 3 क्वेश्चन जो हैं वो कंपल्सरी है, तो 10 में से भी हमने 3 को हटा देना है क्योंकि वो कंपल्सरी है, उसमें तो कोई चॉइस नहीं है। और जो 8 है उसमें से भी 3 हटा देना है क्योंकि हमारे पास 3 की चॉइस तो गई, 10 में से 3 कंपल्सरी करनी है, तो 3 की चॉइस भी गई और 3 10 में से भी चला गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास C75 और 21 वेज आ गए इस तरह से। ठीक, आगे कह रहे हैं एग्जामिनेशन पेपर में क्या करना है, 5 क्वेश्चंस हैं सेक्शन ए में 5 क्वेश्चंस हैं और 5 क्वेश्चन जो है वो सेक्शन बी में है। तो टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए 10, और उसमें से आंसर कितने करने, 8 करने। लेकिन आप कह रहे हैं कि सेलेक्ट द क्वेश्चंस इफ़ द आंसर इज़ एटलीस्ट 4 फ्रॉम सेक्शन ए। अगर उसको एटलीस्ट 4 क्वेश्चन जो है वो आंसर करने सेक्शन ए में से, तो कितने उसके पास क्या बनते हैं, कितने वेज बनते हैं कि वो आंसर कर सकता है। अब इसमें हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट 4 क्वेश्चन जो है वो ए से आंसर करे, और टोटल सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन है, तो या तो वो ए से 4 क्वेश्चन आंसर करे और बी से भी 4 क्वेश्चन आंसर करे, या फिर वो ए से 5 क्वेश्चन करे और बी से 3 क्वेश्चन करें। ठीक है, तो फर्स्ट में हमारे पास आ जाएगा C54 मल्टीप्लाई बाई C54। ये C54 सेक्शन ए का है, ठीक है, और ये C54 सेक्शन बी का है। ठीक है, क्वेश्चंस 5 हैं, ऑप्शंस 4 हैं, चॉइसेस 4 हैं। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 25 आएगा। अब सेकंड वाला देखें, उसमें कह रही हैं 5 क्वेश्चन जो है वो ए से कर सकता है, तो ये C55 हो गया, मतलब 5 क्वेश्चन जो और 5 में से 5 कर रहा है। ठीक है, ये ए के लिए हो गया। अब बी का ज़रा देख लें, 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है, और चॉइसेस उसके पास कितनी रह गई हैं, 3, क्योंकि 5 तो उसने कर लिए और टोटल 8 करने, तो ये 5 6 7 8 5 में से 8 में से 5 निकाल दिया, तो यहाँ पे 3 की चॉइस रह गई। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आता है। अब 25 और 10 को प्लस कर दें तो टोटल उसके पास 35 चॉइसेस हैं। कह रही है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टीम हैज़ 14 मेंबर्स। अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टीम में 14 मेंबर्स हैं। अब कह रहे हैं हाउ मेनी वेज कैन अ ग्रुप ऑफ 7 बी चोजन टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट। ग्रुप ऑफ 7 को चूज़ करना है 14 में से। अब साथ साथ करते जाते हैं तो समझ आता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको पढ़ने में टाइम लगेगा। आप कह रहे हैं कि नंबर ऑफ़ कमिटीज़ कितनी बनानी है, 14 में से 7 बनानी है, तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर 14 है और ऑप्शंस हमारे पास कितनी है, हमने बनाने कितने मेंबर्स है, 7। तो ये C14 7 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3432। ठीक है, अब बी में कह रहे हैं कि 8 टीम मेंबर्स जो हैं वो वुमेन है और 6 मैन है। अब उसका पार्ट क्या है, 1 उसमें है कि ग्रुप ऑफ 7 हमने बनाना है जिसमें 4 वुमेन हो और 3 मैन हो। ठीक है, तो हमने क्या करना है, C8 4 हो जाएगा हमारे पास। देखिए 8 वुमेन में से हमने कितनी वुमेन्स लेनी है, 8 वुमेन में से हमें 4 चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया C8 4। और दूसरे में देखिए मैन हमारे पास टोटल कितने हैं, मल्टीप्लाइड बाय मैन हमारे पास टोटल है 6, और 6 में से कितने चूज़ करने हैं, 3 चूज़ करने। ठीक हो गया, इस तरह से इसको करना है। फिर बी में कह रहे हैं 8 टीम मेंबर्स हैं और उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1400 आ जाएगा। सॉल्यूशन आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको पता होगा इसको कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, 8 टीम मेंबर्स जो हैं वो वुमेन एंड 6 आर मैन, वही बात है, वुमेन 8 है और 6 मैन है। आप कह रहे हैं कि कैन बी चूजन दैट कंटेन एटलीस्ट 1 मैन, एक आदमी हो, कम से कम उसमें एक आदमी हो। ठीक है, ग्रुप ऑफ 7 हमने बनाना है। अच्छा, इसमें क्या है, द नंबर ऑफ़ 7। अब हम पहले टोटल नंबर ले लेते हैं कि टोटल कितने ग्रुप्स बन सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम उससे वो वाले माइनस कर देंगे जिसमें सारी की सारी वुमेन्स हैं। ठीक है, वो वाले ग्रुप्स हमने टोटल में से वो वाले ग्रुप माइनस कर देने जिसमें सारी की सारी वुमेन हैं, तो हमारे पास वो ग्रुप्स आ जाएंगे जिसमें कम से कम एक मैन जो है वो मौजूद होगा। कम से कम मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो वाले ग्रुप्स यहाँ से हट जाएंगे जिसमें सिर्फ वुमेन्स हैं, क्योंकि हमें कम से कम 1 मैन चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा C14 7। अब 14 7 क्यों, क्योंकि टोटल 8 एंड 6 14 हो गया। ठीक है, 8 और हमें ग्रुप्स कितने चाहिए, 7 के ग्रुप्स चाहिए, तो पहले C14 फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद कह रहे हैं नंबर ऑफ़ ग्रुप्स ऑफ 7 दैट कंटेन नो मैन। अब हम वो ग्रुप्स बनाते हैं जिसमें कोई भी मैन ना हो, तो वुमेन कितनी है, 8 है। ठीक है, 8 में हम कितनी चॉइसेस ले रहे हैं, 7 की 7, सारी की सारी हम 8 वो वुमेन वाली चॉइसेस ले रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज़ 8। तो अब हम 3 4 3 2 से 8 अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि ये जो 3 4 2 4 ग्रुप्स हैं इसमें जो है कम से कम एक मैन जो है वो ज़रूर होगा। ठीक,
फिर इसे कह रहे हैं हाउ मेनी ग्रुप ऑफ 7 कैन बी चूजन दैट कंटेन एट मोस्ट 3 वुमेन, मतलब कि 3 वुमेन से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 वुमेन हो। तो इसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या आ जाएगी, 1 वुमेन हो सकती है, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती है और इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसको करने का तरीका देखें। पहले कह रहे हैं 8 वुमेन्स हैं, 8 में से हम कितनी ले रहे हैं, 1 वुमेन ले रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ये मेल का है। ठीक है, ये मेल का है और ये कॉम्बिनेशन जो है फीमेल का है। फर्स्ट वाला नंबर ऑफ ग्रुप्स दैट कंटेन नो वुमेन वो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सी ऑफ 8 0 जो है वो 0 आ जाएगा और यहाँ पे वो 1 आ जाएगा और 1 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है वो 0 बन जाएंगे। ठीक है, 8 1 का देख लें, C6 अच्छा 6 कैसे है देखें। वो मैन हमारे पास कितने हैं, मैन 6 हैं। ठीक है, मैन 6 हैं और उसमें से चॉइसेस भी हमें कितनी लेनी है, टोटल हमें 7 चाहिए ना, तो एक तो हमने यहाँ फीमेल को दे दिया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 6 रह जाएगा। ठीक हो गया। अब कह रहे हैं नंबर ऑफ 7 दैट कंटेन 2 वुमेन, अब हमें 2 वुमेन का करना है, तो 8 वुमेन में से हमने 2 वुमेन ले ली और टोटल हमें 7 चाहिए, तो 6 मैन से अब आप कितने लोग लेंगे एक टीम बनाने के लिए, 5। ठीक है, और C6 5 इस तरह से फार्मूलाज में पुट करेंगे, आपके पास आंसर आते जाएंगे, इसको खुद सॉल्व करके देखिएगा। अब कह रहे हैं ग्रुप ऑफ 7 हमने बनाना है, उसमें 3 वुमेन होनी चाहिए, तो 8 वुमेन में से 3 वुमेन हो गई। ठीक है, और अब बाकी हमें टोटल 7 चाहिए, तो 6 मैन से हमें कितने और लोग चाहिए, 3 तो हमने वुमेन ले ली। ठीक है, तो हमें 4 मैन चाहिए, तो हमारे पास टोटल कितना बन जाएगा, 7 का ग्रुप बन जाएगा। सही है, इसको सॉल्व करेंगे तो 840 आएगा। इस तरह से नंबर ऑफ़ ग्रुप्स जो है वो टोटल इन सब को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ ग्रुप्स आ गए। ठीक है, अब सी में कह रहे हैं कि 2 टीम मेंबर जो है वो एक साथ काम नहीं करना चाहते, तो कितने ग्रुप्स बन सकते हैं 7 के जो कि एक प्रोजेक्ट पे काम करें। तो हम सपोज़ करते हैं कि ए और बी जो है उनको एक साथ काम नहीं करना, तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो दोनों को निकाल दें टीम से, या ए को रखें बी को ना रखें, और या फिर बी को रखें ए को ना रखें। ठीक है, तो फर्स्ट में हमारे पास हो गई सी 12 7 क्यों हो गए, क्योंकि 14 हमारे पास टोटल थे और हमने क्या कर दिया, हमने दोनों को टीम से निकाल दिया, तो हम 12 में से 7 चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में कह रहे हैं नंबर ऑफ़ ग्रुप्स ऑफ 7 कंटेन ए बट नॉट बी। अब हमें ए तो है लेकिन बी नहीं है, इट मीन्स हमारे पास टोटल लोग तो 12 हैं, क्योंकि हमने 14 में से उन 2 को निकाल दिया है, लेकिन यहाँ पे 6 क्यों है, क्योंकि ए को अगर हम ले रहे हैं तो बी को नहीं ले रहे, तो बी हमारी चॉइसेस से ही निकल जाएगा। ठीक है, तो 6 हो जाएगा। इस तरह से हम बी को ले रहे हैं, ए को नहीं ले रहे, तो ए हमारी चॉइसेस से निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 6 दोबारा से। अब इन सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 6 40 जो है इतने ग्रुप्स बन सकते हैं, जिसमें या तो ए और बी ना हो, या फिर ए हो बी ना हो, या फिर बी हो ए ना हो। ठीक है, अब कह रहे हैं 2 टीम मेंबर्स हैं और वो इंसिस्ट करें कि उन्होंने एक साथ काम करना है या फिर करना ही नहीं है, तो कितने ग्रुप्स बन सकते हैं। अब सी और डी हम ले लेते हैं कि ग्रुप्स में है। अब क्या करेंगे, या तो उन दोनों को ग्रुप में ना रखें या फिर उन दोनों को ग्रुप में रखें, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो पहले हो जाएगा C12 7 और फिर हो जाएगा जिसमें हम दोनों को रख रहे हैं। 12 7 कैसे हुआ, 14 में से 2 तो हमने निकाल दिए। ठीक है, क्योंकि उन दो का हम चॉइस में नहीं ले सकते, उनकी कंडीशन है वहाँ पे। अब यहाँ पे हम उन 2 को ले रहे हैं, तो 7 चॉइसेस हैं। ठीक है, 12 में से। अब यहाँ पे कह रहे हैं 7 दैट कंटेन बोथ सी एंड डी। अब सी और डी दोनों इसमें हैं। ठीक है, मतलब सी और डी तो ऑलरेडी हैं, यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो है क्या किया, निकाल दी है। ठीक, यहाँ पे वो हैं, तो ये हो जाएगा 12 5 792। अब इन दोनों को करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1584 आंसर आ गया। अब कह रहे हैं 16 बिट स्ट्रिंग कंटेन 9 वंस। अब 9 वंस हमने बताना है कि कितने बिट स्ट्रिंग्स है, उसमें 9 वंस आएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, C16 और 16 में हमारे पास चॉइस कितनी आ रही है, 9 की आ रही है, तो टोटल 16 के साथ हम 9 को कर देंगे, उसको सॉल्व करेंगे। अब कह रहे हैं टोटल हाउ मैनी 16 बिट स्ट्रिंग कंटेन एटलीस्ट 1 1। अब एटलीस्ट 1 1 जो है उसमें आना चाहिए। ठीक है, 16 बिट स्ट्रिंग में कम से कम 1 1 उसमें हो, तो क्या करेंगे, हम 2 पावर 16 कर देंगे। देखिए सिंपल सी बात है, एक बिट स्ट्रिंग है हमारे पास 16 लेंथ की। ठीक है, उसमें कम से कम 1 1 तो आएगा, और कौन सी पॉसिबिलिटी होगी जिसमें कोई भी 1 नहीं होगा, सिर्फ एक ऐसी पॉसिबिलिटी होगी जिसमें सारे के सारे 16 बिट्स जो हैं वो 0 0 के होंगे और कोई भी उसमें 1 नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टोटल बिट स्ट्रिंग को फाइंड कर लेते हैं 2 पावर 16 करके। ठीक है, और उसमें से वो एक स्ट्रिंग माइनस कर देते हैं जिसमें सारे के सारे ज़ीरोज़ होंगे, तो हमारे पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ 16 बिट स्ट्रिंग्स आ जाएगा, जिसमें एटलीस्ट 1 1 ज़रूर शामिल होगा। ठीक है,
विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। नीचे के सिलेक्शन नज़र आ रहा होगा, बट ये जो है नेक्स्ट चैप्टर में रिपीट हो रहा है, सो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही इसको करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आते हुए आपको साथ साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड टिल देन अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में पूछें। I will try my best to answer your questions, and till then take care, and Allah Hafiz, see you in the next video.